हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज दूध वाले भैया आए थे तो मैंने 1 किलो दूध कर दिया, क्योंकि आधा किलो दूध तो वो वैसे भी नहीं देते हैं, देने नहीं आते हैं। उन मिनिमम कम से कम 1 किलो लेना पड़ता है तब वो आते हैं, क्योंकि उनको भी देखो इतना पेट्रोल का लगता है। तो 1 किलो दूध में से मैंने रात को क्या किया, फिर 1 गिलास मैंने पी लिया था, 1 गिलास मैंने विहान का बना के फिर परी की मम्मी के वहाँ ले गई थी, उन्होंने पिला दिया। क्योंकि वो दूध मेरे हाथ से नहीं पीता विहान का, हमेशा उनको उसको ना लगाव है, वो कहता है मम्मी परी और के घर में परी की मम्मी से ही पीऊँगा मैं दूध। तो वो अपने हाथ से पिला देती हैं, मैं बना के ले जाती हूँ। उसमें थोड़ा सा बॉर्नवीटा ऐड कर दिया था। अब मैंने सोचा है कि विहान का ना मैं 2 टाइम का दूध करूँगी, जैसे सुबह, क्योंकि ये हैवी दवाइयाँ ले रहा है। अभी तक तो देखो इसका ऐसा रहता था कि कभी पी लिया तो पी लिया, कभी नहीं पिया तो नहीं पिया। लेकिन अब मैंने सोचा है कि इसका रेगुलर, जैसे सुबह भी चाहे वो आधा गिलास पिए दूध विहान, चाहे रात को भी आधा गिलास पिए, लेकिन पूरे दिन में 1 गिलास दूध तो कम से कम विहान के शरीर में जाना चाहिए। क्योंकि दवाइयाँ इतनी गर्म है, खुराक अच्छी मिलनी बहुत ज़रूरी है विहान को। तो इसीलिए विहान की डाइट का, खाने पीने का मुझे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो मोटर चला रखी थी, तो सप्लाई का पानी मेरी रसोई में आता है। जो दूसरी टूंटी है ना, तो पानी का होता है ना, लालच तो पड़ता ही है कि फटाफट, टंकी में तो पानी है ही है, थोड़ा सा अब सप्लाई का आ रखा है तो सारे काम निपटा देते हैं। तो मैं यहाँ पर देखो सारे बर्तन धो दिए थे मैंने। ये रसोई में जितने भी बर्तन आपको दिख रहे हैं मैंने सारे अच्छे से वॉश करके धो दिए थे। खाने का देखिए अभी ऐसा है कि रसोई में अभी नहीं खाना बना सकती हूँ मैं। ये देखो ये 2 गिलास दूध तैयार किए थे, इसमें से ये छोटे वाला विहान का था, इसमें से भी छोड़ दिया विहान ने। बाकी मैंने भी पिया था रात को कल दूध, क्योंकि मेरे भी देखो पाँव में दर्द रहता है, घुटनों का दर्द बहुत है। तो कहते हैं कई बार कि शायद हो सकता है वो कैल्शियम की कमी से होता हो, क्योंकि देखो बच्चा हुआ था डिलीवरी के बाद ना, अगर देख रेख अच्छी ना हो ना, तो फिर आपके शरीर में दर्द बैठ ही जाता है। तो मेरा भी यही केस था, क्योंकि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी उस टाइम। तो ऐसे टाइम में क्या अपना ध्यान रख पाते, बिल्कुल ही 45 दिन का बच्चा था। तो इसीलिए ना मेरे घुटनों में थोड़ा सा दर्द सा बैठ गया है, तो उसका मुझे अभी ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा अपनी खुराक पे भी ध्यान दूंगी। ये देखो रात को भी मैं अब 2 टाइम पौधों को पानी देती हूँ, क्योंकि अभी गर्मी इतनी ज़्यादा है ना। चाहे सर्दियों में तो चाहे 2-3 दिन में एक बार दो, बट अभी जिस हिसाब से गर्मी है ना, तो मैं सुबह सुबह दे देती हूँ पानी, क्योंकि धूप में खड़ा भी नहीं हुआ जाता दिन में। और कहते हैं कि तेज़ धूप में कभी भी पानी नहीं देना चाहिए पौधों को, वरना पौधे झुलस जाते हैं। तो या तो बिल्कुल ठंडा ठंडा मौसम होता है ना, तभी देना चाहिए, जैसे सुबह का मौसम होता है, या आप जैसे देखो रात का भी है मौसम, जैसे शाम सी को जैसे दे दो पानी। तो यहाँ पे ना किसी का पैड गिरा हुआ था, जैसे कुत्ते ले आते हैं, पता नहीं किसका था। तो ये मैंने ना उठा के इसको डस्टबिन में डाल दिया रात को ही, क्योंकि देखो यहाँ बच्चे खेलते हैं, उनको तो नहीं पता ना क्या है क्या नहीं है ये चीज़, वो ना समझ बच्चे हैं, हाथ लगा ले इस चीज़ को तो सही नहीं है ना। इसीलिए मैंने थोड़ा सा सेफ्टी के साथ ये एक गत्ते में लगा के इसको मैं डस्टबिन में फेंक आई। तो ये जितना भी काम होता है ना, जैसे धूप में घूमने वाला, लगभग लगभग जैसे डस्टबिन का कूड़ा डस्टबिन में फेंकने वाला, बाहर का जैसे थोड़ा सा सफाई झाड़ू करने वाला, या तो मैं सुबह सुबह कर लेती हूँ। अब रात को मैंने फटाफट क्या किया, बाहर का भी थोड़ा सा ठीक कर दिया, पौधों वगैरह को का ध्यान रख के फिर वापस आई। तो देखो विहान सो चुका था। मुझे पता था मेरा बेटा जैसे ही बिस्तर पे लेटता है ना, उसको 10 मिनट में नींद आ जाती है, क्योंकि ये पूरा दिन काम करता है। देखो 2 घंटे पढ़ाई करता है, ट्यूशन भी जाता है, खेलता भी है शाम को अच्छे से, और थक जाता है, और दिन में सोता नहीं है। तो रात को 9:30 बजे सो गया था, और सुबह आज मैं एक बार तो 5:30 बजे उठ गई थी, लेकिन मैं फिर से सो गई, क्योंकि मेरे को पता है अपने शरीर का। और मुझे समझ आ गया कि निधि आज अगर तू सुबह सुबह उठ जाएगी ना जल्दी, तो तेरे को सिर में दर्द हो जाएगा, इसलिए 1 घंटा और सो जा, 1-1.5 घंटा। क्योंकि मेरा थोड़ा सिर भारी भारी हो रहा था सुबह के टाइम। तो फिर मैं उठी आराम से 7 बजे। उठते ही मैं फटाफट, सबसे पहला मेरा काम होता है, गर्मियों में मैं नहाती हूँ, नहाने के बाद एनर्जी मिलती है। बालों में कंघी मैं आराम से करती हूँ दिन में फ्री होके। सुबह सुबह मेरे से बालों में नहीं, मतलब कि मेरे बाल ना ऐसे 20 मिनट ले लेते हैं, 15-20 मिनट। और फिर मेरे को ये है कि सुबह पहले काम निपटा दूँ। तो ये देखो सुबह सुबह यहाँ बाल्टी भर के मैंने रख दी थी पहले ही रात को पानी की। और ये देखो मैंने सारे पौधों में अच्छे से पानी दिया। ये विहान की गाड़ी में अंदर रख दूंगी, क्योंकि अब तेज़ धूप निकलेगी, धूप में ना खिलौने क्या प्लास्टिक ख़राब हो जाता है, तो काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तरीके से मैंने सारे पौधों में पानी दिया। बाहर का जो एरिया इसमें सारा अच्छे से मैंने झाड़ू भी अच्छे से लगा दिया। अंदर की सफाई तो चलो मैं आराम से कर लूँगी, धूप निकलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। विहान आज तो विहान की भी वैसे ट्यूशन की छुट्टी है, क्योंकि संडे है, तो आज घर पे रहता है विहान तो। और भी पूरा
बाकी आज मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर भी आने वाली है मुझसे मिलने के लिए। तो चलिए आज अच्छा है, अच्छा दिन जाएगा मेरा, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए अंदर भी मेरे 2-3 पौधे हैं, तुलसी का पौधा है, करी पत्ता है और एक और है, तो इसको भी मैं पानी देती हूँ। 2 पौधे मेरे ख़राब हो गए इन गर्मियों में, मुझे बड़ा बुरा लगा, मैं ध्यान रखूँगी। और यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो निधि की दुनिया टिफ़िन सर्विस आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे देखो ये टीन की जो शीट है इसके ऊपर यहाँ पे पोस्टर लग गया है। तो उस दिन आए थे भैया मेरे, ये टोटल 1300 रुपये, 1350 या 1300 ऐसे लगे हैं मेरे। मैं ये पोस्टर भी तैयार हो गया है फ्लेक्स का, और अंदर एक और है जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी, वो भी तैयार हो गया है। तो इधर मैं अच्छे से झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि सुबह का टाइम है और बच्चे ना शाम को खेलते हैं मेरे घर के बाहर। यहाँ पे जो ये एरिया है ना, आंगन सा बना हुआ है, यहाँ सारे बच्चे कॉलोनी के इकट्ठे होके खेलते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी इतनी कर देते हैं ना बच्चे, मिट्टी 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 के साथ खेलते हैं। इनको मना भी करती हूँ मिट्टी के साथ मत खेला करो, बट मानते नहीं है, क्या करें। तो यहाँ पे ना मैं 3-4 बाल्टी पानी की भर के रखती हूँ क्योंकि मुझे देना होता है, पौधों वगैरह में पानी ज़रूरत होती है। तो कल बच्चों ने क्या किया कि यहाँ बाहर खेल रहे थे, हाथ सारे मिट्टी के, पहले तो मिट्टी में अच्छे से खेले, फिर मिट्टी के गंदे गंदे हाथ सारे मेरा पानी ख़राब कर दिया, पानी के अंदर हाथ डाल लिए। तो आज बच्चों को थोड़ा सा डांटना भी पड़ेगा ताकि ऐसा दोबारा ना करें, क्योंकि ये पानी मुझे चाहिए होता है। देखो घर में वॉशरूम वगैरह में तो सारा ख़राब कर दिया, फिर दोबारा आज मैंने सुबह फिर से भरा पानी जब आया ना, तो यहाँ से भी देखो पूरा अच्छे से काम निपटा दिया। और पजामा मैंने वही पहन लिया जो मैंने कल पहन रखा था, बस टी शर्ट बदली है नहाने के बाद। और ये देखो जी, अब नज़दीक से देख लीजिए, निधि की दुनिया टिफ़िन सर्विस, ब्रेकफास्ट मिलेगा निधि के घर पे 40 रुपये में, लंच मिलेगा 60 रुपये में, डिनर मिलेगा 60 रुपये में, घर का शुद्ध खाना मिलेगा बढ़िया। बट अभी शुरू नहीं हो रहा है ये, अभी इस महीने के मेरे ख्याल से आखिरी में शुरू हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, या विहान के जन्मदिन के बाद मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से फ्री हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे को अभी जन्मदिन 3 जुलाई को आएगा, तो थोड़ा सा वो भी मेरे को विहान की तैयारी करनी होती है। देखो जन्मदिन है बच्चे का, तो उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि ना विहान का जन्मदिन निकलने देते हैं, उसके बाद मैं शुरू करूँगी। तब तक क्या है ना, मेरी एक सैलरी आ जाएगी यूट्यूब से अभी, क्योंकि मेरे पास सच बताऊँ राशन तक खरीदने के पैसे नहीं है। आप कहोगे ना मैंने सामान तो सारा ले लिया अपना टिफ़िन सर्विस का, लेकिन राशन भी तो सबसे इम्पोर्टेंट है, बनाऊँगी क्या, खिलाऊँगी क्या लोगों को जब घर पे राशन ही नहीं होगा। तो अभी जब मेरी यूट्यूब की सैलरी आएगी ना, तो मैं पहले ना मोटे मोटे खर्चे सारे करूँगी। जैसे मेरे को बच्चे की 3 महीने की तो स्कूल की फ़ीस जाती है, अभी जून में एंड में जाएगी, जुलाई में देनी है मुझे, तो वो मैं भर दूँगी। उसके बाद विहान के मुझे स्कूल के जूते नए खरीदने हैं, वो भी मैं ख़रीद लूँगी, क्योंकि बहुत ही गंदे गंदे से हो रखे हैं विहान के। उसके बाद विहान की जैसे ट्यूशन की फ़ीस है, मैं वो भर दूँगी। दोनों इस घर का, दोनों घरों का भी मेरा प्रॉपर्टी टैक्स में भी थोड़ा सा मेरा फ़ाइन लगेगा, वो भी भर दूँगी पहले फटाफट। उसके बाद भी जैसे और भी जो खर्चे होते हैं, जैसे कि बिजली का बिल हो गया, और भी छोटे छोटे हो ही जाते हैं, आप समझ ही सकते हो, घर है तो घर में तो लगता ही है। तो वो सब निकाल के पहले खर्च करने के बाद, उसके बाद फिर मैं थोड़ा राशन लाऊंगी। राशन एक बार थोड़ा ही लाऊंगी मैं, जैसे लगेगा ना जैसे आगे आगे चलेगा काम, तो मैं ज़्यादा ले आऊँगी। एक बार तो मैं इतना ही राशन लाऊंगी, मैं ये सोच के लाऊंगी राशन कि मैं अपने लिए, अपने घर के लिए ला रही हूँ राशन, मतलब इतना, और वो राशन मैं फिर यूज़ करूँगी अपने टिफ़िन सर्विस में। तो उसके बाद फिर मुझे लगेगा ना कि आगे आगे मुझे थोड़ा अंदाज़ा भी हो जाएगा काम का कैसे करना है। और अभी देखिए ये दिन मुझे मिल जाएंगे, तो तब मैं अपने घर को बहुत अच्छे से सैनिटाइज़ करके साफ़ सुथरा कर लूँगी। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि पहले फिर घर अच्छे से साफ़ कर लूँ अच्छे से, उसके बाद शुरू करूँगी काम। तो यहाँ पे मैं सोफ़े इसलिए निकाल रही थी क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अभी मैं खाना भी घर पे इसलिए नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि मैंने चूहे वाली ना दवाई डाली थी, और 2 चूहे तो निकल गए, 1 चूहा तो बाहर जाके, ठीक है, और 1 चूहा मेरे घर के दीवान के नीचे, तो ये दोनों तो निकल गए। 3 चूहे थे मेरे घर में, जो तीसरा चूहा है ना मैं उसको ढूंढ रही हूँ, क्योंकि उसकी वजह से ना घर में स्मेल हो रही है और नहीं खड़ा हुआ जा रहा अभी इस घर में। तो मैं पहले मुझे वो चूहा निकाल के घर को साफ़ सुथरा कर दूँ, झाड़ू पोछा लगा दूँ, उसके बाद ही मैं अपना जो है ना मतलब खाना वाना यहाँ पे घर पे बनाना शुरू करूँगी। तो यहाँ पे मैंने देखो आज मेरे को शक था कि कहीं ना घर के जो बाहर का जो ये आंगन सा है ना हमारा, चाहे कुर्सियाँ वगैरह रखी हुई है, यहाँ पर ही ज़रूर वो चूहा मिलेगा मुझे, क्योंकि स्मेल आ रही थी। तो मैंने सारा देखो सामान निकाल के मेरा 1 घंटा लग गया, पूरा छांटा, पूरा अच्छे से मैंने चेक किया, सोफ़ा भी अंदर से चेक किया, तो मैंने सब कुछ देखा, लेकिन मुझे इधर नहीं मिला चूहा। लेकिन बस फिर मैंने क्या किया, सारे यहाँ पे एरिए में झाड़ू
लगा दिया, इन्वर्टर के नीचे भी चेक किया और कि कहीं यहाँ तो नहीं होगा। तो जितना मुझसे समझ आया मैंने किया, लेकिन अभी तक मुझे मिला नहीं। तो घर के अंदर ही होगा वो, देखो मैंने तो सोफ़े भी झाड़ झाड़ के अंदर से भी चेक किए कि कहीं इसके अंदर ना मतलब चला गया हो। तो इसी चक्कर में मेरे को थोड़ा सा करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि हो सकता हो अलमारी वगैरह में चेक करूँगी, मेरी लकड़ी की अलमारी की तरफ से मुझे थोड़ा लग रहा है, डाउट है। और भी पूरा अच्छे से मतलब पूरा अच्छे से आज करना है मुझे काम, पूरे घर को अच्छे से साफ़ सुथरा करूँगी। अभी अंदर की सफाई मैंने नहीं करी है। और यहाँ पे जो आपको बास्केट दिख रही थी ना, जो भी मैं छाट रही थी, उसके अंदर मेरे सारे ना मैले कपड़े हैं, जो भी है बास्केट पूरी भर चुकी है, आप देख सकते हो। तो मेरे कपड़े इतने इकट्ठे हो रखे हैं धोने के, जो आप लोग कमेंट करते हो ना कि निधि आप कपड़े धोते नहीं दिखते, तो मेरे बहुत सारे कपड़े इकट्ठे कर रखे हैं, धोऊंगी। बस ये थोड़ा घर का मतलब मैं लगी रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे निधि खाली बैठी है। मैं सुबह उठते ही मैं लग जाती हूँ, कभी इस कमरे में, कभी उस कमरे में, कभी विहान का खाने का करना, कभी बाहर जाना। मतलब मेरा ऐसा रहता है कि सुबह से लेकर रात हो जाती है 9 साढ़े 9 बजे तक मेरा कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। क्योंकि आप समझ सकते हो, देखो ना सिंगल मदर हूँ और साथ में बच्चे को भी संभालना होता है, देखना होता है। तो उसको मैं शाम को नहला देती हूँ, विहान को। सुबह तो नहीं नहलाती, बट मैं शाम को ज़रूर नहलाती हूँ, क्योंकि शाम को ये मिट्टी में खेलता है। उसके बाद तो फिर वो मतलब नहलाना ही पड़ता है बच्चे को। तो शाम को नहला देती हूँ। अभी स्कूल जाना शुरू कर देगा तो फिर तो भाई सुबह भी नहला के ही भेजना होता है मुझे स्कूल। तो यहाँ पे इन्वर्टर के नीचे, और इन्वर्टर देखो कितने अजीब तरीके से सेट कर रखा है। मतलब इस बार इन्वर्टर देखना भैया ने कैसे सेट करा सारा। मैंने कहा अंदर करके जाना था ना, मैं बंद कर देती इन्वर्टर की बैटरी। अब वो बोलते पूरा खोलना पड़ेगा, फिर से बैटरी वगैरह लगाना पड़ेगा, तो नहीं हुआ। तो मैंने सोचा यहाँ कुछ ना कुछ अड़ा दूंगी, ताकि बच्चा है ना कुछ छू ना ले, करंट वरंट होता है इनमें, इन चीज़ों में। तो अभी आप लोग भी कमेंट करते हो कि निधि आपने इतना इतना सामान भर रखा है घर में। घर ना बहुत भीड़ा भीड़ा सा लगता है, तंग तंग सा लगता है। छोटे घर में ज़्यादा सामान नहीं रखना चाहिए। तो आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं अभी देखो जितना सामान है उसको तो कहीं ना कहीं सेट करूँगी। तो वैसे देखो मेरा सामान लगभग ठीक था, जितना ज़रूरत थी पूरा था। लेकिन जो एक अभी बेड खरीदा था ना रिसेंटली, जो अब सफ़ेद रंग का, आपको पता है इस कमरे में, वो फालतू आ गया। उस बेड की वजह से मेरा जैसे सामान है ना अब थोड़ा ये, क्योंकि ये सोफ़े में अंदर रख लेती वरना तो यहाँ ये जगह खाली हो जाती पूरी। बट चलो कोई बात नहीं, जैसा है जो है एडजस्ट करते हैं। अब क्या है ना, सामान भी ऐसा नहीं होता, देखो खरीदते हम महंगा है, लेकिन जाता बिल्कुल कोड़ियों के दाम है। कोई नहीं खरीदता पुराना फर्नीचर, एक बार घर आया फर्नीचर सामान तो इसको इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे पुराना होगा तो डिस्कार्ड कर देंगे। अभी तो चलने दो ना, अभी खरीदे हैं, ये यूज़ में आ जाएंगे जितना है। ये देखो ये तो नया का नया है, बिल्कुल ख़रीदा था। इस पर ये भी काम आ जाता है। इधर अंदर की तरफ रखा है ना, तो कभी कभी यहाँ बैठ जाते हैं। तो अभी मुझे पंखा भी लगवाना है मेरे दूसरे वाले घर में, और उस घर में अभी मैं इसीलिए सो रही हूँ साथ वाले घर में, क्योंकि यहाँ भी मैंने बताया था चूहे वाली दवाई डाली थी, इसीलिए मैं साथ वाले घर में सो रही हूँ। और मैं पूरा दिन लगी रहती हूँ देखिए काम में। अभी मेरा साथ वाला घर है, आपने कल फ्रिज की हालत देखी है, मेरे दोनों ही फ्रिज साफ़ करने की हो रखे हैं, तो वो भी मुझे काम करना है। धीरे धीरे पूरा दिन लगी रहती हूँ, तब जाके धीरे धीरे सारा काम निपटेगा। और इस महीने के एंड तक ना, जब मेरे को जैसे ही मेरी मतलब आएगी ना सैलरी आएगी, तो उसमें से मैंने सोच रखा है 1200 रुपये का एक वो लगेगा फ्लैक्स पेपर, वॉलपेपर। उससे मेरा जो दीवार है ना, जो आपने देखा है एसी वाली दीवार पूरी ख़राब हो चुकी है, तो उसे मैं कवर करवा दूंगी। बड़ी गंदी सी लगती है देखने में, क्योंकि देखो वीडियो में आती है, अजीब सी लगती है। तो बहुत सारा है, देखो काम करवाना है, निपटाऊंगी मैं काम। और ये देखिए यहाँ का मैंने कर दिया, इतने सफाई कर दी। उसके बाद सुबह सुबह गई विहान को, फिर मैंने कहा चल लीची खिला देती हूँ, कल लेकर आई थी बट विहान ने नहीं खाई। फिर मैंने विहान का दूध बनाया सुबह, मैंने फिर भेजा ऊपर, भेजा, मैंने कहा पी लेगा, इतने दूध पिएगा। उसके बाद अभी थोड़ी देर में लेकर आऊँगी खाना। तो मेरा आज भी बाहर से ही आएगा, क्योंकि अभी यहाँ अंदर अभी देखना है ना, चूहा मिल जाए, सफाई हो जाए घर की, फिर मैं घर पे बनाना खाना शुरू कर दूँगी। आई होप सो कि कल से मैं घर पे खाना बनाना लग जाऊँगी। यहाँ विहान को पढ़ा रही थी और लीची खिला रही थी, बट इसने खाई नहीं। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप नए हो तो, और व्हाट्सएप फेसबुक हर जगह मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।